और अब आगे आयत नंबर 165 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर असल वो करने का काम जो है ना इससे मौके पे वो बताया गया। वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और बाज़ लोग हैं जो बना लेते हैं सवाए अल्लाह के किसी को शरीक, अंदाद निद से, जिसकी इबादत करना, जिससे मोहब्बत करना, जिसकी इताअत करना, जिसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो अकल उस तरह इस्तेमाल ही ना हो रही। और पहला स्टार्टिंग पॉइंट मिसिंग है, अल्लाह को इलाह नहीं बनाया, अल्लाह की इबादत से काम नहीं शुरू किया। लेकिन अगर माँ बाप ने बच्चे को सिर्फ ये बता दिया रिचुअल के तौर पे नमाज़ पढ़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ो और राइट हैंड से खाओ और सबको सलाम करो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं दी कि हमने इबादत किसकी करनी है। जब हम वो सीक्वेंस सही नहीं करते, मसलन आप देखें कि आपने बुनियाद नहीं सही दी, आपने रिचुअल्स में बच्चों को इंगेज कर दिया, लेकिन जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर साइंसेस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वो फिर उसमें अकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाली अकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको अल्लाह से दूर कर रही है, दीन से दूर कर रही है। तो फिर क्या रहा, उनकी ज़िंदगी में ये अंदाज आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि साइंस का तो कोई मैच ही नहीं। कितने लोग ये कहते नज़र आते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसने तो बीट कर दिया इंसान की अकल को। तो इसका मतलब ये है कि नाउज़ुबिल्लाह जो अल्लाह ने अकल बनाई है वो तो इन्फीरियर होगी, और जो इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है वो सुपीरियर होगी। यानी ऐसा आपको घुमाते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है उस वक्त कि इस बात का मैं क्या जवाब दूँ। इंसान की ज़िंदगी में जब अल्लाह ताला का उसने लेवल नहीं पहचाना, अल्लाह ताला का स्टेटस नहीं अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई किया हुआ, और फिर वो साइंसेस पढ़ रहा है, फिर वो तालीम हासिल कर रहा है, फिर वो दुनिया में जाकर एक्सपोजर ले रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना लेता है। उसकी ज़िंदगी में बहुत अंदाज आ जाते हैं जो बहुत उनको सुपीरियर लगना शुरू हो जाता है। ऐसे भी हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आजकल क्योंकि अकायद दुरुस्त नहीं है तो इज़्म के पीछे भी जाते हैं। फेमिनिज़म, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, कोई ना कोई इज़्म चाहिए हमें। यानी आजकल के दौर में फिर LGBTQ के बारे में भी बात करना और अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस देना वो भी बहुत ही ज़्यादा इन बात है कि यू इंडोर्स देम, आप उनके बारे में बात करें। और क्या कहा गया, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो मोहब्बत करते हैं उनसे जैसे मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह ताला से। बड़ा दिल टूटता है ऐसा पार्ट पढ़ के। क्यों? जैसे एक ग्लास पड़ा हुआ होता है ना, अगर वो खाली पड़ा हुआ है ना तो खाली नहीं है, इट्स नॉट वैक्यूम, इट्स एयर इन देयर। आप जिस चीज़ से उस पैमाने को भर देंगे वो उसमें वो बात रहेगी। तो अगर हमने गलत चीज़ों से उस पैमाने को भर दिया तो अल्लाह की मोहब्बत तो नहीं आएगी। और फिर क्या कहा गया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। हमें क्या कहा जाता है, ओ तुम दर्स पे जाती हो, प्लीज़ एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाना। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में क्या हो जाओ, अशद हो जाओ, एक्सट्रीमिस्ट। जैसे किसी को जनरली दुनिया में देखते हैं, किसी को मोहब्बत हुई है तो क्या है, फ्रेंड्स देखती हैं ना, किसी को मोहब्बत है, जहाँ बैठती हैं कहती हैं अच्छा वो तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा मंगवाया है, वो कहती है मैंने ये खाना छोड़ दिया। तुमने क्यों छोड़ा? इसलिए कि उनको पसंद नहीं है, चाहे वो 600 मील दूर बैठे हुए हों, और वो आपकी पसंद के अलावा जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, मोहब्बत की मारी वो जो हसीना है उसने सब कुछ छोड़ दिया, मैं वो कलर नहीं पहनती, क्यों? उनको पसंद नहीं है। ये होता है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हर एक को नज़र आ रहा है शी इज़ हेड ओवर हील्स इन लव, कि हमें चलते फिरते कोई देखे तो लोगों को क्या लगे, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने ना कोई ऐसा काम हमें करने के लिए नहीं कहा जो हमारे लिए करना इम्पॉसिबल हो। हमारी फितरत ऐसी है कि जब हम दीन की तरफ आते हैं पुरसुकून हो जाते हैं, दीन से दूर होते हैं बेसुकूनी में होते हैं, परेशान होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, मेंटल हेल्थ के कुछ जो भी मसले मसाइल, और ज़िंदगी में क्राइसिस, फैमिली लाइफ ख़राब, उनको आप सिर्फ कहते हैं नमाज़ पढ़ो, वो नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं, कहते हैं मुझे सुकून आ गया। क्यों? हर दूसरा इंसान कहता है कोई मुझे दुआ बता दो, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मगर वो भी है एक चीज़ कि जब कहते हैं ना नमाज पढ़ो, इट्स नॉट लाइक अ रिचुअल, इट्स यू अंडरस्टैंड। शुरू में एज अ रिचुअल भी पढ़ता है ना, और वो जब अपने आप को नीचे झुकाता है ना, वहीं से तो फिर उसके अंदर वो एक डेवलप होता है। वो इतना परेशान होता है, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी होती है, वो नमाज पढ़ता है, कहते हैं कि मुझे तो इतना अच्छा लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है कि जब आप फितरत वाला काम करेंगे आप ऑटोमेटिकली खुश होंगे। कई लोग देखें सिर्फ तिलावत करते हैं तो कहते हैं हमें सुकून मिल जाता है, उनको एक लफ्ज़ नहीं समझ आता, बहुत मिलता है, सुकून मिलता है, इसीलिए तिलावत सुननी चाहिए ना।
दूसरा हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट ये पता चलता है कि ये जो है ना अशद्दु हुब्ब लिल्लाह, यहाँ पे हमें ये देख लेना है कि अल्लाह की मोहब्बत जो होती है ना वो हर चीज़ पे हावी होती है, कंपार्टमेंट्स नहीं होते कि थोड़ी देर के लिए मुसलमान हूँ, मैंने सर पे दुपट्टा भी रख लिया, अस्सलाम वालेकुम भी कर दिया, एंड नाउ आई एम बैक टू माई लाइफ जिसमें दुपट्टा मेरे गले में आ गया, मैं कहती हाय ड्यूड क्या हाल है। नहीं, ये नहीं होगा। मेरा वो परसोना एक ही रहेगा। मैं हर जगह सलाम भी कर रही हूँ और कहीं पे ज़रूरत है तो गुड मॉर्निंग भी साथ बोल देती हूँ, हेलो भी बोल देती हूँ, लेकिन पहले सलाम ही होगा। और जो मेरा हाल हुलिया है वो भी एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल पे रहेगा। फिर ये कि ऐसा इंसान जो होता है ना वो बहुत अलर्ट होता है, कॉन्शियस लाइफस्टाइल गुजारता है। इस वक्त तो हर इंसान आपको बता रहा है कि अब ये ज़िंदगी ऐसी गुजारो, वो जो माइंडफुलनेस की हम बात करते हैं, अपने आप को बड़ा कॉन्शियस रखो, हेयर एंड नाउ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं महंगी महंगी, इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। तो जिसको अशद्दु हुब्ब लिल्लाह है वो हर वक्त सोचता है मुझे तो अल्लाह से मोहब्बत है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, अब इसकी क्वालिटी को कैसे ठीक करना है। चाकू चौबंद होता है बहुत ज़्यादा। इसका दिल जो होता है ना वो दुनिया में उतना ज़्यादा नहीं रहता। ये नहीं मैं कह रही कि वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। कुछ लोग वो जो बहुत ही वैसे रिजिड पर्सनैलिटी के हैं ना वो हर चीज़ छोड़ देते हैं। यानी आप अगर कोई एक सोशल गैदरिंग करते हैं उस पर कहते हैं प्लीज़ कोई चाय ना पिलाए, प्लीज़ खाना भी नहीं हम खाएंगे यहाँ पे। आपका उनके साथ बैठने को दिल नहीं चाहता, आप कहते हैं कि ये तो अजीब व गरीब इन्होंने अपनी हालत बना ली है। एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है। अशद्दु हुब्ब लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में जब शदीद होते हैं तो अपनी लाइफ में वो पूरा बैलेंस लेकर आते हैं। आपको ईमान की हलावत, मिठास महसूस होती है, मज़ा आता है आपको वो बातें मुश्किल नहीं लगती। आपका दिल लोगों की बातों पर टूटता नहीं। आप देखिए ना कई दफ़ा इसी तरह मैं आपको यही मिसाल दूंगी कि वो जैसे एक लड़की है, उसको किसी से मोहब्बत है, अम्मा अब्बा लड़के को गालियाँ दे रहे हैं, लड़की को रोक रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं बनते, वो जालिम समाज हैं, उनकी बात का कोई असर ही नहीं होता। जो आप कहते हैं कहने तो जो कहते हैं, मैंने तो बस उसकी मोहब्बत से ही सरशार रहना है। लेकिन जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमें सर कवर करते हुए भी डर लगता है, वहाँ जाऊँगी तो बातें सुनने को मिलेंगी। कोई और हुक्म अल्लाह का होता है, फिर हम कहते हैं हाय हाय यहाँ पे ये नहीं करती, सब देख रहे होंगे, फिर क्या करूँगी। मैंने देखा है कि हमारे साथ के फ्रेंड्स जो है ना वो कहते हैं तुम्हें क्या शो ऑफ कह देते हैं नमाज पढ़ने के। तुम शो ऑफ कर रही हो नमाज पढ़ के, अल्लाह से इतनी मोहब्बत है तो जब अजान होगी है तो मैं पढ़ूँगी उसी वक्त। ये जो प्रैक्टिस करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, इंसान जो आया उससे ताल्लुकात ख़राब हो गए, चीज़ जो थी या गुम गई, चोरी हो गई, टूट गई, ख़राब हो गई, तो पहला ख्याल ये आया कि इसको ना मैंने ज़्यादा मोहब्बत दे दी थी। आप ये नोट कर लें। और फिर मैं कहती हूँ थैंक यू अल्लाह ताला, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने इस चीज़ को पता नहीं किस पेडेस्टल पे बिठा लिया था, इसको क्या समझ लिया था, मेरे रब आपने इसको मुझसे दूर कर दिया। हम कई दफ़ा किसी रिश्ते पे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे ज़्यादा हमें अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी चीज़ को इतना अपना मरकज़ बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के बराबर किसी को भी लेकर आएँ। और इसीलिए इस मामले में हमें बहुत मोहतात होना चाहिए। जिस रिश्ते पे भी इन्वेस्ट करना है उसमें लेंस क्या होगा। अगर हम कंपेयर करें मुझे अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है या इस शख्स से, अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से, उनसे भी जो मोहब्बत करनी है तो कैसी करनी है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत फिर भी अल्लाह से होनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए ना, फिर आप दीन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए भी क्या कहा गया, क्योंकि अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं होगी तो अगेन सुन्नतों पे हम अमल कैसे करेंगे। जिससे मोहब्बत है ना, हम ऑटोमेटिकली वो काम कर लेंगे, वो मुश्किल नहीं लगेगा। और फिर क्या कहा गया, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, और काश देख लें वो जिन्होंने जुल्म किया जब वो देखेंगे अज़ाब को। ठीक है, अब दोबारा वही बात आ गई, ज़ालिम लोग कौन होते हैं, वो जो जिसका हक़ होता है वो उसको उस तरह से अदा नहीं करते। अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक क़ुव्वत अल्लाह ही के लिए है सारी की सारी। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त है अज़ाब देने में। अब आप देखें यहाँ पे इमदाद की बात हुई, यहाँ पे हमें फिर पैरामीटर दिया गया कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह करना है, और फिर उसके बाद साथ ही कह दिया गया कि जो ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये नहीं अल्लाह ताला छोड़ देंगे। अल्लाह ताला बहुत काइंड हैं, बहुत मेहरबान हैं। वहाँ पे बता दिया गया कि जो ये काम करेगा उसके लिए सख्त अज़ाब है। और उसने ये नहीं सोचा
वो दूसरी मोहब्बतों में चला गया, उसने ये नहीं सोचा कि सारी कुव्वत तो अल्लाह के पास है। बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान, बड़े से बड़ा सेल्फ मेड इंसान, वक्त आता है मर जाता है, वो रहता ही नहीं दुनिया में, जितनी मर्जी कुव्वत हो। आप देखिए एक सास होती है, वो अपने बेटों को कुछ बात नहीं करने देती। बहू जो होती है वो उसको हर बात पे कहती है मेरा घर है, मेरे से हर चीज़ के लिए परमिशन लेके जानी है। और एक वक्त आता है कि वो बिस्तरे पे पड़ी होती हैं और उसी बहू पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। और वो जो बहू है, बजाय इसके कि ये सबक सीख ले, वो क्या करती है, वो अपनी दफ़ा फिर ये साइकिल दोहराती है। भूल जाता है इंसान। जिस शख्स को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होगी वो ये याद रखेगा कुव्वत सारी अल्लाह के पास है, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ। वर्स नंबर 166, इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब बेजार होंगे वो जो पैरवी किए गए उनसे जिन्होंने पैरवी की, और वो देख लेंगे अज़ाब और कट जाएंगे उनके तमाम असबाब। अब हमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फास्ट फॉरवर्ड करके अगला वो एक बड़ा व्यू दिखाया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने इंदाद बनाए थे और लोगों पे तकिया लगाया था, कोई ख़ास पीर साहब थे, कोई ख़ास बुज़ुर्ग थे, कोई कहीं चादर चढ़ाते थे, किसी को ज़्यादा वैल्यू देते थे, उनकी बात सुनते थे लेकिन कुरान की बात को डिनाई करते थे, तो क्या हो जाएगा जब वो आपस में एक दूसरे को मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जब उनके पीछे जाएंगे कि ओ आपने हमें बचाना था ना, हम आ गए हैं, मेरी अटेंडेंस लगा लें अपने पास, वो कटेंगे। ब्लाइंडली बातें फॉलो करें जी, ट्रेंड सेटर्स होते हैं जो कल्ट्स बनाते हैं, वहाँ पे जाके वो भी पीछे हट जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं। और वहाँ पे आप देखें कि कितनी वो उनके लिए मुश्किलात वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। उनको बता दिया जाएगा कि कोई कुछ भी तुम्हें इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर आयत नंबर 167, वक़ालल्लज़ीना तबऊ, और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की, लव अन्ना लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, काश कि हमारे लिए होता कि एक मरतबा लौटना तो हम बेजार होते इनसे जैसा कि वो बेजार हुए हमसे। वो कहते हैं आई विश आई कैन गो बैक वंस। हालांकि दुनिया में रहते वो क्या कहते थे, योलो, यू ओनली लिव वंस। एक ही दफ़ा तो जवानी मिली है तो जवानी इंजॉय ना करें, एक ही दफ़ा तो ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी को इंजॉय ना करें। और अब वहाँ जाके क्या कहेंगे, काश अगर हमें एक और चांस दे दिया जाए, हम दुनिया में वापस जाएं, जिस तरह ये हमसे बेजार हैं हम भी उनसे बेजार हो जाएं। डिस्क्लेमर दे देंगे इनको देख के, हम भी जो है इनको नहीं मानेंगे। ऐसे बच्चे कहते हैं काश मैंने तब पढ़ लिया होता, काश मैंने तब पढ़ लिया होता। और यहाँ पे क्या कहा गया, कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरात, इसी तरह दिखाएगा उन्हें अल्लाह अमाल इनके हसरतें बना के, अलैहिम इन पर, हसरात, हसरत जो होती है ये क्या है, नदामत का सबसे बड़ा दर्जा। यानी इतने एम्बेरस्ड होंगे कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। वमाहुम बिखारिजीना मिनन्नार, और नहीं वो निकलने वाले आग से। यानी दुनिया में अल्लाह ताला हमें बहुत दफ़ा चांस देते हैं, क्योंकि आज हमने तौबा के बारे में भी पढ़ा ना, दुनिया में हमें बार बार चांस मिलता रहता है, फिर तौबा कर लो, फिर तौबा कर लो। तो हर दिन हम अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर लिया करें। आप वज़ू करते हैं तो आपके जो सगीरा गुनाह हैं वो धुल जाते हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो बहुत से गुनाह धुल जाते हैं। कुछ गुनाह अगर आपको बहुत कैटेगोरिकली कोई कबीरा गुनाह याद है तो उसके लिए आप देख लें कफ़ारा क्या है, उसको पूरा कर लें। वैसे भी इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, वैसे भी कॉन्शियस ज़िंदगी गुजारें, वैसे भी अल्लाह की मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह ताला को सुप्रीम इम्पॉर्टेंस दे तो मसले वैसे ही कम हो जाते हैं, ज़िंदगी वैसे इंसान की आसान हो जाती है। वहाँ पे जब चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते, नो रिटर्न। एक दफ़ा आपने किसी को पैसे भेजने थे और आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हुए एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया और वो 6,000 की बजाय या 60,000 की बजाय 60 लाख बन गया, तो चला गया। अब कोई जानने वाला होगा तो वो देगा ना, वापस रिटर्न करेगा, नहीं तो गया, वो बटन दबा दिया। आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, आपसे वो पिन मांगते गया, अब आप बैंक वालों को फ़ोन करते रहें कि वो मेरे वापस नहीं आ सकते, नहीं वो वापस नहीं आते। वमाहुम बिखारिजीना मिनन्नार, ऐसे लोगों को आग से नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे। आयत नंबर 168 को देखें, या अय्युहन्नास, अब तमाम इंसानों को खिताब किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि दूसरे पारे में ना, ये जो स्टार्टिंग थी ना जिसमें हमें नेचर का बताया गया, रोज़मर्रा का बताया गया, अल्लाह ताला से मोहब्बत का कोई क्राइटेरियन दिया गया, अब हमें बहुत से अहकामात मिलेंगे, क्योंकि सेकंड पारे में हमने ख़ास तौर पे देखा है कि अब हमारा रोल बदला है।
अब तहवील किबला के साथ रोल बदल गया, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो अब बहुत से अहकामात आएंगे जिनको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या कुछ करना है, अपने रोल को कैसे फुलफ़िल करना है। लेकिन ये पहले ना बेसिक ग्राउंड वर्क हो रहा है कि एज़ इंडिविजुअल्स, एज़ उम्मत, पहले हम अपने आप को जमा तो लें, ठहरा तो लें, पहले अपने काम तो दुरुस्त कर लें, फिर उसके बाद निकलेंगे और जाकर दूसरों को बचाने की फ़िक्र करेंगे। तो या अय्युहन्नास, अब तमाम इंसानियत को एक बात कही जा रही है, कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबा, खाओ इसमें से जो ज़मीन में है हलाल और तय्यब। हमारा हाल क्या है, हम कहते हैं ये फ़र्ज़ है या सुन्नत, कोई कहता है फ़र्ज़, हम कहते हैं चलो ठीक है कर लेना है। सुन्नतों को हमने पता है कैसे लिया है, छोड़ दो। जबकि सहाबा किराम और सलफ़ सालिहीन क्या कहते थे, फ़र्ज़ तो करना ही करना है ना, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो पूछते थे ये सुन्नत है, जैसे उनको कोई ख़जाना मिल गया। और जब कहा जाता था सुन्नत है तो वो लपक लपक के करते थे, इसलिए वो कामयाब थे। इसी तरह खाने पीने के मामले में या ज़िंदगी गुजारने के मामले में जब हमें कहा गया हलालन तय्यबा, हम कहते हैं भाई आजकल के दौर में तो हलाल ही कर लो तो बड़ी बात है। अब जंक तो नहीं छोड़ा जाता ना, कहना भी जंक तय्यब नहीं है। यानी तय्यब चीज़ कौन सी होती है, जो देखने में भी अच्छी लगे और उसके खाने में या इस्तेमाल करने में भी इफ़ेक्ट्स अच्छे हों। ठीक है, जैसे इस वक्त जो जंक है वो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। आप अगर कोई वीडियो भी देखें ना, कोई कुक करते हुए, अब मैं ऐसी वीडियो लगी हुई होती है तो एज अ लाइफस्टाइल कोच मैं जब देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ इसमें मैदा है, इसमें चीनी है, इसमें बेकार किस्म का घी है, और इसमें बहुत कैलोरीज़ हैं, और इसमें बहुत ख़राबियाँ हैं। लेकिन जब वो प्रेजेंट करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्योंकि उसके असरात अच्छे नहीं हैं, वो जंक है। तो दुनिया में रहते हुए हमें क्या करना होगा, हलाल और तय्यब दोनों को साइड बाय साइड रखना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपको सारी फ़िज़ी ड्रिंक्स छोड़नी होंगी, ये बाज़ारी जूस छोड़ने होंगे। आप देखें हम सारा दिन ये रोते रहते हैं कितने ख़र्चे हैं, तौबा इतने ख़र्चे हैं, और इतना यहाँ पे जनाब ग्रॉसरी करने जाओ तो पता नहीं हज़ार की चीज़ें आ जाती हैं। तो ज़रा आप अपने वो जो ग्रॉसरी की है उन चीज़ों को देखें तो सही, उनमें से तय्यब चीज़ें कितनी हैं। हमने सारा जंक भरा हुआ होता है, उठाते जाते हैं डालते जाते हैं, उठाते जाते हैं डालते जाते हैं। मेरे पास जितनी माएँ बच्चों को चेक कराने आती हैं तो वो सबसे पहले कंप्लेन ये करती हैं, 4 साल का बच्चा बैठा होगा और कहेंगे जी जंक बहुत खाता है। तो जब मैं कहूँगी कि नहीं जंक ना दिया करें, आप कहाँ से लेता है, अपनी गलती तो माननी ही नहीं ना। पहले तो बच्चे को कहना, सुन रहे हो डॉक्टर ने भी क्या कहा है, एज इफ़ वो बच्चा जो है ना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी का कोई टाइकून है और उसके पास इतने पैसे हैं और वो जाता है और जो मर्ज़ी जंक ख़रीद के लाता है, आप खुद दे रहे हैं। अच्छा, जैसे ही ये बात हो तो उनको धचका लगता है कि अच्छा डॉक्टर ने तो इसको एंडोर्स नहीं किया। फिर वो कहती है दरअसल जी इसकी दादी, फुफ्फो, अब्बा, मैं तो मज़लूम हसीना, मैं तो देखें आपके पास चेक करवाने के लिए आई हुई हूँ, मैं तो चाह रही थी ठीक हो जाए। मानते ही कोई नहीं है, खुद भी खा रहे हैं। तो हलालन तय्यबा, हलाल और तय्यब। और आप नोट करेंगे जितना आप हलाल और तय्यब खाएंगे उतना ज़्यादा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आपके लिए आसान होगा। ये वाली चीज़ें बहुत बड़े बैरियर हैं इंसान के थॉट प्रोसेस को चेंज करें। इस वक्त हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ये सारा जंक खाते हैं उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, वो परेशान कौम है। और फिर क्या कहा गया, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की। इसका क्या मतलब है, जब हम, इसका मतलब है हलाल और तय्यब नहीं खाते तो देन वी फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ शैतान। फुट स्टेप्स ऑफ शैतान क्या, हर गलत काम करना। वो हमें तौहीद से दूर करेगा, ईमानियात को कमज़ोर करेगा, हमसे बिदात ज़्यादा करवाएगा, हमसे नाफरमानियाँ करवाएगा, मासी की तरफ लेकर जाएगा। फिर हमें इंसिस्ट करवाएगा, हम इंसिस्ट करेंगे कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है, जस्टिफाई करेंगे कि वो गलत नहीं है, झूठ बुलवाएगा, सजदा करने से रोकेगा। ये है खुतुवात शैतान। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। खुल्लम खुल्ला दुश्मन बता दिया गया, खुल्लम खुल्ला दुश्मन। हम कहते हैं बच्चे को देखे हाय नॉटी शैतान, बच्चे को भी हमने शैतान बना दिया। और खुल्लम खुल्ला दुश्मन की बात आप देखिए हम कैसे सुनते हैं। ठीक है, हम कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए बारबेक्यू के साथ तो फिजी ड्रिंक लेनी पड़ेगी, बारबेक्यू नहीं खाया जाता उसके बगैर।
क्योंकि गोश्त हमने इतना ज़्यादा खाना है। हर माँ आके कहती है बच्चा पेट भर के खाना नहीं खाता, डॉक्टर साहब कोई दवाई दे पेट भर के खाए। उसको मैं कहती हूँ पेट भरने से तो मना किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, भूख रख के खाओ, 1/3 खाना है। फिर वो सोच में पड़ती हैं कहती हाँ नहीं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो पेट भर के खाए ना। और फिर हम कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता, ये बदतमीज़ी करता है, ये मोबाइल नहीं छोड़ता। तो खाने पीने का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है जो हम बहुत से फैसले करते हैं। सुस्ती बिल्कुल, प्रोक्रेस्टिनेशन आती है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा ताल्लुक बताया जाता है इसके साथ, इबादत के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा ताल्लुक है। आपकी कंपनी भी वही जंक हो जाती है, आपकी थॉट भी जंक हो जाती है। 169 को देखिए, इन्नमा यअमुरुकुम, बेशक वो हुक्म देता है तुमको। यहाँ पे क्या कहा गया, ये नहीं कहा कि वाक़ई कहते प्लीज़ कर लो, प्लीज़ प्लीज़ देखो ना बहन, दोस्त नहीं हो, बात नहीं सुननी। यअमुरुकुम दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसा है जो गन पॉइंट पे हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है, बिस्सू बुराई का, गलत काम, सारे गलत काम करो, वल फहशा बेहयाई का, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। हर उस बात को करवाता है जो कि दुरुस्त नहीं होती। अब आप सीक्वेंस देख लें, हमें तो अशद्दु हुब्बल लिल्लाह करना था, हमने क्या करना शुरू कर दिया, हलाल और तैयब नहीं खाया। अब इसमें ना आप देखें या ये नास कहा गया था ना, क्योंकि हम जब लार्जर सोसाइटी में निकलते हैं ना, हम सारी वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। कितने हम खुश हुए कि अल्लाह शुक्र है, पहले मैं अमेरिका जाती थी, यूके जाती थी और कहीं ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो फिर वो फूड चेंज होती थी और वहाँ से हर चीज़ खा भी नहीं सकती थी ना, हराम थी। शुक्र है यहाँ पे फ्रेंचाइज आ गई। किस चीज़ की आ गई, जंक की, बेकार खाने की, लाइनें लगा दी हमने। अच्छा, जब हमें फ़लस्तीन का चैलेंज आया और हमने कहा ओहो ये तो सारी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने क्या किया, हमने ये नहीं किया कि अच्छा है बंद करो इनको, बस देसी खाना खाओ अपना, नहीं, हमने कहा कि ये जो फिज़ी ड्रिंक थी ये इजरायली है, इसके मुकाबले में लोकल गंद कौन सा है। यानी हमारा दिमाग ऐसा है कि हमने गंद ही ढूंढना है, हम गंद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अशद्दु हुब्बल लिल्लाह कैसे होगा, फिर तो हम वो खुतुवात शैतान के पीछे जा रहे हैं। और जब हम शैतान के कदमों के पीछे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, बुराई का हुक्म देंगे। तुम्हारी जो सास है ना, मुझे लगता है तुम्हारे मियाँ को पट्टियाँ पढ़ाती हैं, इनसे एटीट्यूड के साथ रहो, शौहर को काबू रखो। शौहर को कहा जाता है कि बीवी को नीचे लगाओ अपने। हर एक कोई ना कोई किसी को जो मशवरा दे रहा है बिस्सू बुराई का, बुराइयाँ फैलती जा रही हैं। और फिर क्या है, वलफहशा बेहयाई, हर तरह की बेहयाई। अब तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे बेहयाई के काम करें। कल मुझे किसी ने बताया कि स्कूल में वो ग्रेड 2 का बच्चा जो हरकतें कर रहा है, मैंने कहा या तो वो सेक्शुअली मोलेस्टेड हुआ हुआ है या उसने कोई यूट्यूब पे या इस तरह जाके उस पर कुछ मटीरियल देखा है। अब मसला क्या है, माँ बाप को कैसे बताया जाए, माँ बाप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। माँ बाप कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, ये तो मसला ही नहीं है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, उनका बच्चा पकड़ा गया, उसने खुद एडमिट किया मैं पॉर्न देखता हूँ, मैं उससे एडिक्टेड था। बच्चे ने बड़े आराम से कहानी डाली कि मैंने छोड़ दिया पॉर्न। एडिक्शन वाले ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं। अम्मा परेशान है और वालिद क्या कह रहे हैं, नहीं इतना बड़ा मसला नहीं है, हो जाता है, ऐसे बच्चे करते हैं, ठीक है उसने कह दिया तो आई ट्रस्ट हिम। जी अब तो वो ड्रामों में इतना कुछ दिखाया जाता है, और फिर अल्लाह ताला के बारे में वो कह देना जो हम जानते ही नहीं। अब आप ये भी देख लें, हर शख्स बैठ के अल्लामा है कुरान और हदीस पे। यानी आप कुरान क्लास में आ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कुरान का बाकायदा कोर्स भी किया हुआ, पढ़ा हुआ, लेकिन आप अगर किसी ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं जो लोग भागते हैं, मीलों दूर भागते हैं कुरान से, वो देखें तो सही आपको कैसे बताते हैं कि कुरान में क्या है और हदीस में क्या है और अरब्स की हिस्ट्री क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था और खुलफा राशिदीन कैसे रहते थे और क्या करते थे। और फिर वो ऐसे ऐसे नुक्स निकाल कर आपको बताएंगे कि आप ये वाला इस्लाम पढ़ रही हैं, ये क्या है, खुतुवात शैतान। जब उन्होंने जंक खाना शुरू किया, उन्होंने हलाल और तैयब नहीं रखा, या रिस्क नहीं होगा हलाल और तैयब, या सोच नहीं होगी हलाल और तैयब, बहुत कुछ चल रहा है, तो फिर ये सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं सोसाइटी में। असल बात हमने यहाँ तक क्या देखी है, क्या करने का काम है, किस चीज़ को करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर इस वीक का हम टारगेट रखें,
अल्लाह की मोहब्बत बहुत, उसको ज़्यादा बढ़ाना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। और वो बैलेंस कैसे आएगा? वो आएगा जब हम हलाल और तैयब जो है उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। और तौबा इस्तग़फ़ार जो है उसको डेफिनेटली 100% हमने ज़्यादा बढ़ाते जाना है। जी नहीं, आप तौबा करना शुरू कर दें और आप 1 स्टेप एट ए टाइम लेते जाएं ना। अगर आपको लेट्स से प्रेजेंट में 10 काम करने हैं तो पहला काम करें, आप अपना टारगेट रख लें कि 1 महीने के लिए मुझे ये 10 काम करने हैं जिससे मैं तौबा की तरफ बढ़ूँगी। पहला काम शुरू कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू क्विट द म्यूज़िक, तो आप अपने आप को कहते हैं मैंने तौबा की अल्लाह ताला से, मैं म्यूज़िक नहीं सुनना चाहती, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी और मैं जो पास्ट में सुनती थी मुझे उस पर अफसोस है, नदामत है। अब प्रेजेंट में अच्छा मैं कितने गाने सुनती हूँ, मैं सारा दिन सुनती हूँ, तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं इस टाइम पे नहीं सुनूँगी बल्कि वहाँ पे पहले कुरान पढ़ूँगी या कोई हेल्दी बुक डालूँगी। आपने वो टाइम स्क्वीज़ कर लिया, अपने आप को टारगेट दे दिया फॉर 1 मंथ। उसके बाद आप फ्यूचर का प्लान बनाती जाएंगी, जब मैं फ्रेंड्स के साथ बैठूँगी, ऐसी फ्रेंड्स के साथ बैठूँगी जो बहुत ज़्यादा गाने सुनती हैं, वो फिर मुझे इन्फ्लुएंस करेंगी। वहाँ पर मैंने अपने आप को कैसे रोकना है, कैसे उनको भी किसी और डिस्कशन में लगाना है। इसी तरह मैंने फ्यूचर में कौन सी ऐसी फ्रेंड्स ढूंढनी है। देखिए ये कोई रिबन फीता तो नहीं काट रहा कि आपने यूँ काटा और तौबा हो गई। तौबा के लिए आपको ग्रेजुअली यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स सोल्यूशन। इसी तरह 1 महीने बाद देखें कि अच्छा क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाकई टाइम काफ़ी स्क्वीज़ कर दी है। अच्छा अब और क्या करूँ? अच्छा अब मैं ऐसे करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठकर गाने नहीं सुनूंगी, उस टाइम पे मसलन तिलावत सुन लूँगी। अच्छा चलो मैं कोई अच्छी टॉक्स ढूंढती हूँ, मैं वो सुनना शुरू करूँ। अच्छा मैं कुछ नशीद सुनना शुरू करती हूँ। इस तरह आप हर महीने एक छोटा सा टारगेट रखते हैं और आप देखेंगे 6 महीने, 8 महीने, साल में आप बहुत सी चीज़ों से अपने आप को निकाल चुके हैं। समझ रहे? तो अल्लाह ताला को क्या पसंद है? जैसे सिंपल मैं मिसाल देती हूँ ना, आपने जब लाहौर जाना है तो ये तो नहीं होगा कि आपने आज सोचा लाहौर जाना है तो कोई एकदम उड़ के आप 2 मिनट में लाहौर पहुँच जाएंगे। आप उसकी तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी बताएंगे कहाँ रहना है, फिर पैकिंग है, फिर गाड़ी है, बस है, जो भी है उसमें बैठेंगे, फिर 5 घंटे का सफ़र करेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे। तो आपने अगर सफ़र स्टार्ट कर दिया है ना तो समझें आप तौबा के रास्ते पे आ गए हैं। और अपने आप को शैतान से बचा के सारा फिर ऐसे टॉक सुननी, उससे आपको सब पता चलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट आ रही है ये ऑनलाइन से कि माई डॉटर आस्क्ड इन अ वेरी क्यूट वे, जब ये जंक फूड अच्छा नहीं है तो बनाते क्यों हैं इतना मज़े का? बच्चों को बताना चाहिए कि वो उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी और क्रंच और ये सब चीज़ें इस तरह डालते हैं कि आपको वो अपील करे। आपके वो जो टेस्ट बड्स हैं ना, उन्होंने बाकायदा इस पर इतनी रिसर्चेस की हुई होती हैं। जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए सही हेल्दी रखी हैं ना, वो सब कैसी हैं? वो सिंपल है, वो खाना वो करना ज़रा मुश्किल ही है। मदर्स को भी बताती हूँ, शॉर्टकट काम अगर आप कोई भी कर रहे हैं ना बच्चे के लिए कुछ भी, तो समझ लें कि वो अच्छा नहीं है। मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने दुनिया ज़िंदगी में मेहनत के लिए दी है। एज फैक्टर भी होता है, क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होता है टॉलरेट करना, आप ज़्यादा वो रहते हैं, उस पीयर प्रेशर में भी ज़्यादा रहते हैं। और फिर एज ज़्यादा होती है तो जो कुछ आपने अपनी जवानी में जंग खाया होता है उसके असरात की वजह से आपको बहुत से कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ रही होती हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।